हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास दोबारा से लेकर के आया हूँ वाटर सोर्स का पार्ट 2। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर वाटर सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। का सोर्सेज क्या थे, किस तरह से वाटर सोर्सेज द्वारा मिल रहा था, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट टाइप। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी। ठीक है, जो जल की गुणवत्ता है उसका ह्रास हो रहा है, डिग्रेडेशन होने में लगा, बहुत डिक्लाइन हो रहा है, बहुत खत्म करे। क्यों ऐसा हो रहा है कि पानी का जो यूज़ है, जो वाटर का यूज़ है वो धीरे धीरे डिवेलप कम होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी डल हो रही है। क्या रीज़न है, पहले हम क्वालिटी समझने की कोशिश करते, क्या बात होती है, क्या चीज़ होती है वाटर की क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर की क्वालिटी की बात की जा रही है, वाटर क्वालिटी की, अगर फ्रेश वाटर जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है व्हेन वी हैव मिक्स सम अदर आइटम्स विद एयर। कुछ ऐसे आइटम्स के साथ मिक्स हो जाते हैं जो उसकी प्योरिटी को, उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, जो उसकी क्वालिटी जो होती है, जो उसकी प्योरिटी होती है, शुद्धता जो इसे कहा जाता है, उसकी क्वालिटी को कम कर देते हैं। तब वाटर की क्वालिटी डल हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं उसके लिए, किस कारण से ऐसा होता है, क्या रीजन है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं क्या ऐसे रीजन है। वाटर पोल्यूशन, आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज के आसपास रिवर्स होती हैं, वी हैव थ्रोड द इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द रिवर। हम उसमें क्या करते हैं, गंदा चीज डाल देते हैं। जैसे आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखी होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कानपुर वाली, ठीक है, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी मटेरियल बनता है उसको जो भी मटेरियल खराब पड़ता है, धोने के बाद चमड़े को, रंगाई का काम, केमिकल्स दे हैव थ्रू आउट इन द रिवर, उसे गंगा रिवर में डाले देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो उसकी प्योरिटी होती है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, वो धीरे धीरे डल होती चली जाती है। उसका मतलब वाटर पोल्यूशन कहीं ना कहीं प्योरिटी के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर डलनेस प्रेजेंट कर देता है। उससे उसकी जो गुणवत्ता होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। उससे पीने योग्य पानी नहीं रहता, वो ना वो किसी यूज़ में रहता है, उसकी पानी की जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो डाउन चली जाती हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है उसकी क्वालिटी का, क्योंकि वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर आप क्या करते हैं, गार्बेज लेते हैं हम लोग, वो कूड़ा उसमें डाल देते हैं नदी के अंदर, पिकनिक मनाने जा रहे हैं उसमें डाल दिया कूड़ा, तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है, धीरे धीरे गंदा होता है। कपड़े धो रहे हैं हम, फ्रेश वाटर्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, और यूजेस करने में लगे हुए हैं, आप कुछ और मटेरियल डाल दो, डस्ट पार्टिकल, तो इससे भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन होता है। जब प्रदूषण, जल प्रदूषण का होना भी वाटर की क्वालिटी को डाउन करता है। दूसरी तरफ केमिकल्स, ठीक है, वी हैव यूजिंग द केमिकल्स, ठीक है, टू प्यूरिफिकेशन, हम उसको यूज़ तो करते हैं पर उससे भी उसकी क्वालिटी डल हो जाती है, उसके मिनरल्स जो होते हैं वो डाउन चले जाते हैं। जो फ्रेश वाटर हमारे पास होता है, वी हैव यूज केमिकल्स, डिफरेंट तरह के केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। अगर आप देखने की कोशिश करो, यमुना रिवर, जब यमुना रिवर को एंट्री करती है दिल्ली के अंदर, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डल होती चली जाती है, क्योंकि कई जगह से होने के बाद जब रिवर निकलती है तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा केमिकल्स डल जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। पूरा गाजियाबाद, मेरठ, उससे निकलने वाला केमिकल्स, उसके अलावा हरियाणा के आसपास से निकलने वाला केमिकल, सब उसके अंदर डलता चला जाता है। यमुनानगर से लेकर दिल्ली तक जाते जाते रिवर के अंदर डिफरेंट तरह से जो वाटर सोर्सेज होते हैं सब उसके अंदर फिल कर दिए जाते हैं। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज, छोटे छोटे नालों की सहायता से उसमें गंदा पानी चले जाता है यमुना रिवर के अंदर, वो उसकी क्वालिटी को डल करते हैं। सबसे इस समय अगर हम इंडिया के अंदर देखने की कोशिश, दो ही रिवर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है, एक होगी गंगा रिवर, एक यमुना। दोनों के अंदर जो क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी है बिल्कुल डल हो चुकी है। अगर हम उसके सरफेस वाटर को देखने की कोशिश, भौम में जल को देखने की कोशिश करते हैं, उसके सरफेस थिन को देखने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिन को देखने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डलनेस आ चुकी है। उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है, उसकी प्योरिटी के अंदर बिल्कुल डिक्लाइन हो गया है, ख़त्म हो गया है उसकी। तो वो भी कहीं ना कहीं पानी के ह्रास के लिए जिम्मेदार रहती है। तो केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करना पानी के साथ, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं दे गेट सफर। उसके बाद कहते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक, आपने देखा होगा जितनी भी इंडस्ट्री लोकेटेड होते हैं रिवर बेल्ट्स में, स्पेशल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल, लेदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, जूट इंडस्ट्रीज हो गई, तो इनमें क्या होता है, यूज़ करते हैं वाटर को, रिसाइक्लेशन तो करते नहीं, उसमें पानी को यूज़ करते हैं। जैसे अगर जूट को भिगाया जाता है पानी के अंदर, ठीक है, कॉटन को कलर करने के लिए हम लोग ड्रॉप करके रखते हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्योरिटी के ऊपर इफेक्टेशन डाल देते हैं।
अच्छी तरह से पानी का यूज़ नहीं कर सकते, प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं कर सकते, तो वहाँ से भी उसकी धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ जाता है। अदर वेस्ट, अब अदर वेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, कई रिलीजियस एस्पेक्ट्स हो गया, फॉर एंजॉयमेंट जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप पिकनिक बनाने चले जाते हैं रिवर बेड्स के किनारे में, और क्या करते हैं, हमने पिकनिक बनाया, खाना पीना खाया, उसके अलावा जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स भी आपने बोतल फेंक दी नदी के अंदर, नदी के अंदर क्या था, पानी चले जाता है, या पेस्टिसाइड के डब्बे होते हैं, या फिर क्या करते हैं, जो आप पूजा वूजा करते हैं उसका हवन की सामग्री उसमें डाल देते हैं, डेड बॉडीज जला देते हैं, आसपास मेले डेवलप कर लिया आपने, जैसे उसमें क्या स्नान करने, जैसे गंगा रिवर के अंदर क्या होता है, स्नान के नहाने जाते हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, स्टैचूज लेकर के आते हैं, दुर्गा पूजा हो गई या गणेश चतुर्थी हो गई, इसमें प्रतिमाएं डालते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पानी की क्वालिटी को डल कर देता है, ठीक है, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स डालने के, तो ये अलग अलग आइटम जो भी डलते हैं ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है। और एक बार अगर आपने देखने की कोशिश की होगी तो जितने भी शवों को जलाया जाने का काम होता है वो रिवर्स के किनारे पे क्या था, उससे भी रॉ मटेरियल उसमें डल जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन के साथ उसकी क्वालिटी में डाउन ले आता है। तो ये डाउनफॉल जो आ रहा है धीरे धीरे उसकी क्वालिटी को डाउन करता है, बिल्कुल नीचे की तरफ गिरा देता है। ये एक कारण है जिसके कारण जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो डाउन होती जा रही है और उसकी प्योरिटी पे भी इफेक्ट होता है। हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी, कुछ स्टेप्स उठाने होंगे जिसके कारण ये चीज़ें होंगी। तो आपको मैं समझा था ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन की। वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास में, उन्हें समझाता हूँ मैं आपको। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, हमने पीछे समझने की कोशिश करी कि वाटर क्वालिटी क्यों डल हो रही थी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू कंजर्व द वाटर और कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये हमारे 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, हम इन 6 चीज़ों को लेकर के इन चीज़ों को करते हैं। पहला डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ सेव वाटर। हमें जल को बचाने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए नए तकनीक और विधियों का प्रयोग करना होगा। हमें देखना होगा कि जब वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चले, वाटर शेड मैनेजमेंट की तरह वाटर शेड करें, यूज़ करते, प्रॉपर चैनलाइज करें कि किस तरह से पानी का सही तरीके से निकालना। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या नई नई पॉलिसीज पास आउट कर रखी, उसके थ्रू क्या कर रहे हैं वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखते होंगे टैप्स को बंद करने के लिए बोला जाता है, सिस्टम बना रखा है उन्होंने फॉलो करने के लिए, उसके साथ साथ उन्होंने दिया हुआ है कि वाटर को आप इस तरह से यूटिलाइज करें, ड्रॉप एग्रीकल्चर करें, इस तरह से चीज़ों का मेथड करने के लिए उन्होंने क्या कुछ सोसाइटीज़ के थ्रू इन चीज़ों के अवेयरनेस प्रोग्राम्स को डेवलप करने की बात को रखा है। तो उनमें क्या होता है कि जो नए मेथड्स आते हैं वो फार्मर्स को समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं किस तरह से आप पानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जो मैक्सिमम पार्ट यूज़ हो रहा है वो एग्रीकल्चर के अंदर वाटर का होता है। अगर हम वहाँ पे वाटर सेव की बात करें, कंजर्व करने की बात करें, पानी को बचाने की बात करेंगे तो इजीली ये चीज़ होती है। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है वाटर का, तो अगर हम ऐसे पार्ट्स के अंदर जहाँ पे क्या होता है एग्रीकल्चर में भी बारिश जहाँ कम होती है वहाँ पे अगर हम ऐसी क्रॉप्स को लगाने की कोशिश करें जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, दालें हो गई इस तरह, तो पानी को बचाया जा सकता है। और किसी तरह यूज़ करते हैं वाटर टेबल को इंक्रीज करने के लिए, प्लांटेशन करें, चैनलाइज करें, किस तरीके से वाटर का मैनेजमेंट करें, ये सब चीज़ें डेवलप करके लेकर के आए तभी होगा। उसके लिए अगर आपने देखा होगा CPCB एक करके सोसाइटी बनाई, CPCB दिया हुआ है, ठीक है, CPCB एक सोसाइटी को डेवलप कर रखा गवर्नमेंट ने, और एक दिया SPCB, ठीक है, SPCB, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रखी है, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन ऑर्गेनाइजेशन में जो दिया हुआ CPCB का दिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन लोगों का काम है कि सेंट्रल के थ्रू क्या करना है, वाटर को जो पोल्यूटेड हो रहा है उसको बचाने की कोशिश करना, उसको देखना, सीन आउट करना। ये गवर्नमेंट कर दी क्योंकि टाइम टू टाइम दे हैव मेक द सम पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द वाटर, नेशनल वाटर पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं इस तरह से कि पानी को बचाने की नई नई टेक्निक्स लेकर के आए जिससे क्या पानी का बचाव हो सके, हम प्रॉपर यूज करते हैं। पोल्यूशन फ्री करने के लिए सेंट्रल के थ्रू और स्टेट के थ्रू ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB
स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। क्या मेथड्स, टेक्निक मेथड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें जिससे पानी का रिसाइक्लेशन हो पाए, आप पानी को यूज कर सके। दूसरी तरफ कहते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट या वाटरशेड मैनेजमेंट दोनों चीज एक ही सिमिलरिटीज की तरफ करता है। वाटरशेड मैनेजमेंट और वाटर जो डेवलपमेंट दिया हुआ है, इसमें क्या कहता है, पानी को संरक्षित किया जाता है, जल संभर प्रबंधन, हिंदी में क्या, जल संभर प्रबंधन। इसमें क्या होता है, किसी भी जहां से सोर्स ऑफ वाटर से आप ले रहे हो, नदी हो या कोई और पार्ट हो, उसी के पानी को लिया जाता है, हम उसको क्या करते हैं, एक जगह पे स्टोर करते हैं और यूटिलाइज करते हैं उस वाटर को, ठीक है, उस वाटर को यूटिलाइज किया जाता है। उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के तरह पे, ठीक है, और जो नए मेथड्स उनके लिए हम पानी को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो वहाँ पे कि पानी को बचा के रखा था, प्रॉपर चैनलाइज करके करते हैं। नदी का पानी निकाला आपने या किसी धारा से ले लिया या क्या आगे वर्षा का जल संग्रह से तालाब में इकट्ठा कर लिया, उस तरह से करने के मेथड्स को वाटरशेड मैनेजमेंट में लेके जाता है। जैसे आपने देखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाली नाम से प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, किसी भी फ्लोइंग ऑफ वाटर के सोर्स को लेकर के देकर स्टोर द वाटर्स। बारिश होती है तो उन्हें पता है बहता हुआ पानी चला जाता है, उन्होंने क्या किया, तालाब बना करके वहाँ पानी को स्टोर कर लिया और फिर उसको रिसाइक्लेशन करके यूज करने के लिए लेकर के आते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। प्लांटेशन कर रहे, ठीक है, अलवर संसद आपने सुना होगा, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है, तमिलनाडु के अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। वहाँ तो हर घर के अंदर इस तरह से बोला हुआ है कि आप क्या करें, अपने आसपास टैंक्स बना के इनके पानी को स्टोर करने की बात को रखें। तो वाटरशेड मैनेजमेंट इसी का कि जल को किस तरह से प्रॉपर चैनलाइज करके उसका प्रबंधन किया, उसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सके पानी को। अब इसमें दूसरी चीज कहता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में वर्षा जल संग्रह है, दोनों सिमिलर एक जैसी चीजें, पर इसमें क्या, वर्षा के जल को संरक्षित करके अपने पास रोकना है। प्रोजेक्ट उसी तरह से काम कर रहा है। उसमें क्या किया, आपने घरों की छत के ऊपर से इस तरह फ्लोर बनाया कि घर के पास में एक टैंक बना दिया, जो वर्षा का पानी आ रहा है उसको क्या किया आपने, स्टोर कर लिया। आप इस तरह से घर की छतों को बना करके उसके साथ पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है और साथ ही उसको जोड़ करके एक टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। जो बारिश का पानी आएगा वो इसके थ्रू डायरेक्ट क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर होता चले जाते हैं और समय आने पे वी हैव यूज्ड द वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस। हम उसका पर्पस डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं, किचन गार्डन में डालने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्लोथ्स के लिए, वॉशिंग फॉर द व्हीकल्स, अलग अलग जो भी एक्टिविटीज के लिए आप पानी का यूज कर सकते हो। ये कई जगह पे किया जाता है। यही चीज जो हम कर रहे हैं वाटर किसके, तो रेन वाटर को बचा कर कंजर्व कर रहे हैं, वो भी वाटरशेड मैनेजमेंट का एक पार्ट दिया हुआ है। वो भी क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट का ही एक पार्ट दिया हुआ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट की बात करते हुए उन चीजों को रखा जाता है। दूसरी कहता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। ये भी क्या इसी तरह का दिया हुआ कि किस तरह से वर्षा के जल को स्टोर किया जाए, उसको रखा जाए, अपने वाटर टेबल को इंक्रीज किया जाए। ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल है टू यूजिंग द फॉर द वाटर। हम उस तरह से पानी को कंजर्व करके रख सकते हैं। उसके बाद नहीं करें वाटर रिसाइक्लेशन, जो वेस्टेज ऑफ वाटर लेकर के आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर पानी का यूज किया जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए, जूट इंडस्ट्रीज हो गए, इनमें पानी को यूज किया जाए। हम उस पानी को रिसाइकिल करें, उसमें से उन केमिकल्स को प्यूरिफाइड करके रखें और उस वाटर को यूज करें किचन गार्डन के लिए, फिर दोबारा से रिसाइकिल वाटर करके उसको दोबारा से यूज किया जा सके, जिससे क्या हो, वो कहीं ना कहीं हमारे काम आए। जब हम पानी को रिसाइकिल करके यूज करेंगे तो पोल्यूशन फ्री वाटर भी होगा और वाटर का वेस्टेज भी कम होगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कई टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट टेक्निकल मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व करने की तरफ ले जा सकते हैं। रीयूज, हमें क्या करना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा किचन गार्ड, हमारे पास पानी होता है जो हम वेस्टेज कर रहे होते हैं व्हीकल्स को धोने के, तो अगर हम उस पानी को चैनलाइज कर रीयूज में लेकर के आएंगे, जहाँ पे रिसाइकलिंग यूज किया था, पानी को बार बार यूज करेंगे, उस तरह से प्रॉपर होगा। तो किचन गार्डन का जो होता है वॉश किचन का जो होगा वह उसका किस में डाल दे, आप गार्डन के अंदर डाल दो, तो धीरे धीरे करके वहाँ पे नमी बने रहेगी, पौधों में सिंचाई भी होती रहेगी और पानी का यूज भी होता चलेगा। कन्वर्शन ऑफ द यूज ऑफ वाटर, संयुक्त, हम क्या करें, पानी को उस तरह से लेके आए पर्पस के लिए कि वो बेनिफिटेबल बन करके हमारे पास मिल जाए, जिसमें संयुक्त प्रयोग, जल का संयुक्त प्रयोग करके हम इस तरह से करें कि पानी डिफरेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज हो पाए। तो इस तरह से करने पे क्या हो, बेनिफिटेबल मिलेगा। ये मेथड्स अगर हम प्रॉपर यूज से करें तो कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन भी होगा, मैनेज भी होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाटरशेड मैनेजमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
ठीक है। या प्रोजेक्ट को लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अलवर दिया हुआ संसद कहाँ पे हो रही है, नीरू मीरू कहाँ पे हो रहा है। नीरू मीरू आंध्र प्रदेश की दी हुई है, अलवर संसद जो आपका दिया हुआ है ये अलवर राजस्थान का दिया हुआ, हरियाली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु के अंदर आपको देखने की कोशिश करें, तमिलनाडु में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लस वाटरशेड मैनेजमेंट दोनों तरह से प्रोपरेशनलाइज किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू दे टेक द वाटर फ्रॉम फ्लोर और टैंक्स में स्टोर करते हैं, और जो टैंक में स्टोरेज का बना वो कंपलसरी कर दिया है। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि अगर आप घर बनाएंगे तो वाटरशेड मैनेजमेंट का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को बचा करके, और रीयूज ऑफ वाटर, बार बार पुनः प्रयोग करेंगे पानी का, जिससे यूटिलाइजेशन और क्या कर प्लांटेशन। तो ये सब चीजें अगर कहीं करी जाएंगी तो कहीं ना कहीं बेनिफिटेबल होगा। और गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, जहाँ पे मैंने बताया कि आप कंट्रोलिंग पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डेवलप कर रखा है, जो देखने का काम करता है। स्टेट ये रिवर जितनी भी हमारे आसपास दी हुई हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि क्या इंडस्ट्रीज डाल रही है कूड़ा कबाड़ा या कुछ डाल दी केमिकल्स, उन पे नजर रखने का काम करते हैं। तो ये सब हमारे पास कंजर्वेशन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, किन कारण से क्वालिटी ऑफ वाटर डिक्लाइंड हो रहा है, अब हम उसे इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर चैनलाइजेशन, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए। ठीक है, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मुझे क्लेरिफाई कीजिए। वीडियोस को देखते रहे, पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी, और पार्ट 3 के अंदर में हम डिस्कशन करेंगे वाटर पॉलिसीज को लेकर के, कौन कौन सी पॉलिसीज दी हुई हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं और क्या क्या उनके नियम दिए हुए हैं। थैंक यू।